एक एसिड टैक्स लगाने की बात हो रही है और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ऐसा एसिड टैक्स नहीं होना चाहिए, मगर जो पाकिस्तान के मारूज़ी हालत इस वक्त हैं और ये जो गाड़ियाँ और ये मकान और ये सारे जो अनटैक्स लोगों के और करप्ट लोगों की लाइन टू लाइन मकान बने हुए हैं और ये जायदादें हैं और ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं सारी ट्विन कैम और ये सब, इनके ऊपर एक एसिड टैक्स आना चाहिए और वो एसिड टैक्स सब्सटेंशियल होना चाहिए। और मेरी इंफॉर्मेशन कह लें या मेरी अंडरस्टैंडिंग कह लें कि ऐसा टैक्स आ रहा है और आना चाहिए, मगर इसमें से वो लोग जो उन एसेट को ऑलरेडी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। जो लोग अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहे उन पे ये टैक्स लगेगा और पाकिस्तान की तमाम ज्वेलरी, तमाम जो जिन लोगों की ये जो आपके पास अब मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है। मैं जब चेयरमैन है और कानून लॉ में लिखा हुआ है, एक किताब एक कानून में लिखा हुआ है, पाकिस्तान की कानून में लिखा हुआ है इनकम टैक्स की किताब में कि जो आदमी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसका गैस का, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लॉ में लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था मैंने 25 खत लिखे हैं, 25 मुख्तलिफ डिस्कोर्स को कि भाई आपके पास जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाले हैं वो क्यों टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। आप मुझे उनके नंबर दें, उनका एड्रेस दें, नाम दें, आइडेंटिटी कार्ड दें। पाकिस्तान में बिजली की कंपनियों के पास अपने कस्टमर के आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। आप मेरे से क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो गैस सप्लाई हो रही है, बिजली कनेक्शन जा रहा है, आपको ये नहीं पता कि कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है। मैं डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। अच्छा आगे चलें। पाकिस्तान में जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनमें से आधी रिटर्न फाइल नहीं करती। एससीसीपी को मैंने कहा कि आप ये कैसे हो सकता है कि एक कंपनी है वो रिटर्न फाइल नहीं करे। उन्होंने कहा ये वो कंपनियां हैं जो डोरमेंट हैं या वो कंपनियां हैं जो ऑपरेट नहीं करती। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इन कंपनियों को खत्म कर दें अपने रिकॉर्ड में से। तो उन्होंने कहा सर अगर कंपनी को हम खत्म कर देंगे तो हमारी परफॉर्मेंस तो आधी रह जाएगी, लोग आधी कंपनियां तो गायब हो गई। समझ आई बात आप? बिल्कुल जरी साहब, बस आखिरी एक मिनट रह गया। मैं काइंडली आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जाहिर है आप रह चुके हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, इन एंड आउट सारे आपको पता हैं। ये जब निगरान हुकूमत बनाई जा रही थी उस वक्त कोई आपसे रब्ता नहीं हुआ या आने वाले दिनों में अगर रब्ता होता है तो विल यू बी बैक अगेन कि जी आप आ जाएँ और आके इन मसाइल का हल जो है वो बहैसियत मुशीर जो है वो आप पेश करें? नहीं, मैं अपनी ज़ाती मैंने जो तजर्बा हासिल किया है अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बुनियाद के ऊपर, मैं किसी भी सरकारी पोस्ट के लिए और किसी भी असेंबली या किसी चीज़ के लिए मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। और मैं सिर्फ अपना जो मेरा एडवाइजरी का काम है या मैं जो किसी अगर कोई मुझसे वो रहना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं कराची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कराची में रहना चाहता हूँ और मुझे इस्लामाबाद में रहकर वहशत होती है। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद में रहकर कराची के और पूरे मुल्क के मसाइल हल करें तो उसमें आपका क्या कोई आप समझते हैं हिस्सा नहीं डालेंगे या दिल टूट गया आपका? इस्लामाबाद एक नमक की कान है जिसमें बंदा जाके नमक हो जाता है।